Hello dear students, once again welcome back to you all. Myself from Mujaj. So finally guys, today we are going to continue another video for you all for class 9th chemistry part. We can see here is matter around us pure. So today we are going to see the part 3rd of particular this chapter. Okay. So before this chapter we learnt many things which were there. Let me first recall those things that we saw earlier in part 1 and part 2. तो चलो पहले बता देता हूं। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, टिल नाउ वी सॉ व्हाट इज एलिमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट हम लोग जान चुके हैं, कैसे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार कैसे अकॉर्डिंग डिवीजन हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार। फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वी आर गोइंग टू सी या फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी ओनली मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मींस दैट कि अब मिक्सचर एंड कंपाउंड ही पढ़ना है क्योंकि एलिमेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं। So first of all we are going to start with mixtures. So first of all that the basic thing that which comes in our mind by listening this word is that mixture. अरे भाई खाने वाला मिक्सचर तो नहीं, हाँ लगता कुछ वही है। Actually guys the mixture or the mixture which we used to eat is the same as the mixture which is in our chemistry. तो कहिएगा कि वही मिक्सचर तो ये है, ऐसी बातें नहीं है, बल्कि यह भी एक टाइप ऑफ मिक्सचर ही होता है। जो मिक्सचर हम लोग खाते हैं वह भी एक टाइप ऑफ मिक्सचर ही होता है। मतलब कि क्या, देयर वी कैन सी दैट गाइस कि कोई प्रोपोर्शन में तुम कुछ भी मिला दो, जरूरी नहीं कि बादाम का प्रोपोर्शन 3/4 होना चाहिए 1/2 होना है, कुछ नहीं। तुम 3/4 मिलाओ, 1/2 मिलाओ या फिर 1/4 मिलाओ, कुछ भी पार्ट मिलाओ, बादाम का मिक्सचर बन के तैयार होता है। द सेम थिंग विच वी कैन सी ओवर हियर ऑल्सो। So first of all we are going to define mixture. So mixture is a substance in which the components are mixed physically without any proportion. So we can write here a substance in which two different, Here we can see not टू से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन एक एक्चुअल रेशियो बनाने के एक्चुअल डेफिनेशन के लिए we are using here 2. A substance in which two different types of substances are mixed physically without any proportion. Okay, is known as mixtures. Yeah, once again I am telling you all, अगर आपने ये सभी पढ़ लिया है तो वीडियो का स्पीड 2 रेशियो कर लेना, क्योंकि वहां पे आप जल्दी से देख पाओगे और रिवाइज कर पाओगे। So guys we saw here the definition of mixture. The next thing that we have to see mixture is that on the basis of the characteristics of the particles or the substances available in the mixtures are further classified into 2. First one we can see homogeneous and second one heterogeneous. अब हमारे दिमाग में आ रही हो कि अरे भैया जीनस दिख रहा है, यानी केमिस्ट्री को छोड़कर बायो वाला जीनस तो नहीं है। अब बायो वाला जीनस लो या तुम केमिस्ट्री वाला जीनस लो, बस समझो यहाँ पे कि ये कहा गया रहा है। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है तो मैं भी आपको और समझा देता हूँ। देखो अब जीनस तो हम लोग जानते हैं जीन को डोनेट करता है हमारे बायोलॉजी में। सो गाइस वही चीज समझो कि अगर सेम जीनस का है, ठीक है, यानी होमो का मतलब क्या होता है, अगर कहेगा तो कहेगा कि सेल्फ, मतलब ह्यूमन बींग्स को होमो कहा जाता है, जैसे होमो सैपियंस। अब बायोलॉजी नहीं, ये केमिस्ट्री है। यहाँ पे होमो का मतलब क्या होता है, सेम और हैविंग इक्वल प्रॉपर्टीज, और वी कैन से विच कैन बी मिक्स्ड विथ ईच अदर। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि वैसे मिक्सचर्स जिसमें कि दो कंपोनेंट्स रहते हैं और दोनों कंपोनेंट्स आपस में मिलजुल करके यानी घुल मिल जाते हैं। बट हेट्रोजीनस दे आर टोटली डिफरेंट और दे कांट बी मिक्स्ड विथ ईच अदर। सो वी कैन राइट हियर नॉट सेम, और वी कैन डायरेक्टली राइट अनेबल टू मिक्स। Okay, so from here we got that there are two types of mixtures, first one homogeneous and second one heterogeneous. Now guys let's see certain examples with homogeneous and heterogeneous. So first thing that we will see the examples regarded with homogeneous. So first of all how you have to write definition, so you can write the
A type of mixture in which both the components are totally different from each other is known as heterogeneous mixture. For example, sand with soil, sand with soil or water we can say, no problem. देखो ब्लू मार्कर से क्लियर आ रहा है, अच्छा मैनेज कर लेना. ओके, सैंड विथ वाटर. बट इन केस ऑफ होमोजेनस यू हैव टू राइट ए टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर having the same property or they can get mixed with each other totally. So we can give here examples too. So you can give here sugar with water. Okay, mean that we are taking here sugar granules and we are preparing on solution with the solvent water. तो समझ में आ गया. Now we can see I have used here two terms sugar and solvent. तो आपको अब लग रहा होगा कि solvent and sugar क्या है. Actually guys, everything now we are going to move towards solution, sugar या कहो solute and solvent. But before that we need to differentiate this one with compounds. ठीक है, तो पहले compounds की बात कर लेंगे और compound के साथ इसका जो difference क्या होता है ये भी आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ. So let's move towards compounds. Okay dear students, now we are going to move towards compound. ठीक है, compounds. So the first thing that we have to consider in compounds is that they are always prepared chemically. Here we can't say they are made physically. Okay, so you have to note out one term here in your notes, chemically. Okay, chemically. Now the next thing that we can see in compounds or how we can define compounds. So basically they are also a substance where the components are mixed chemically in a fixed proportion by mass. You have to always remember this concept. Means that compound होता क्या और compound का formation कैसे होता है. ठीक है. Okay, now we are going to write the definition of compounds. So it is a substance made of two or more elements. Even एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इट इज ए सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय मास. ठीक है, टुगेदर बाय मास. सो हियर थ्री टर्म्स वी हैव टू नोट डाउन और वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. फर्स्ट वन वी कैन सी केमिकली एंड सेकेंड वन ऑलवेज made of two or more elements chemically bonded together by fixed proportion of mass. ठीक है, fixed proportion of mass. तो ये तीनों टर्म्स को आपको हमेशा याद रखना. फर्स्ट वन केमिकली एंड सेकेंड वन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. नाउ वी आर गोइंग टू सी certain examples concerned with compounds or whom we can tell that they are compounds. Okay, so first one we can see water, H2. So guys, you have to always remember one concept is that, ठीक है, एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि in the case of compounds they are always having fixed melting and boiling point. Okay, fixed melting and boiling point. Melting and boiling points means that they are having the fixed melting and boiling points. ये हमेशा याद रखना. ठीक है, but in case of mixtures we can see that they are having different which one they are having different melting and boiling point. Suppose we prepared one time mixture where we took certain ground nuts. ठीक है, हम लोग ने नट को लिया और मिक्सचर को बना दिया. अब हम लोग पहले उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें हीट डाल रहे हैं, तो पता चला कि 114 डिग्री पर वह क्या हो गया, बॉयल करने लगा या जल गया. अगर उसके बाद देखें कि 118 पर भी कर रहे हैं भैया, कोई 140 भी हो जा रहा है, तो उसका कभी फिक्स नहीं होता है मिक्सर का. ठीक है, एग्जांपल मैंने दिया. बट हियर वी कैन सी वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस हम सभी को क्या पता है, बताओ. 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पता है कि नहीं. सो हियर यू कैन सी दे आर हैविंग द फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ द अनदर थिंग दैट वी हैव टू कंसीडर व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंपाउंड इज दैट, एक चीज और हमेशा याद रखना कि कंपाउंड्स जो होते हैं ना वे हमेशा मोर देन 2 एलिमेंट्स से बने होते हैं. अब एलिमेंट कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे एटम अवेलेबल है या मॉलिक्यूल, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है तो वहां पे क्लासिफाई कर देंगे.
ठीक है. सर्टेन एग्जांपल्स यू कैन राइट बाय योरसेल्फ. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, ग्लूकोज, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, which one we can say, which one, tell me. बहुत सारे हैं जी, जो तुमको लिखना लिखते जाओ, मन में जो बैठ रहा है सब बनाते जाओ. तो इतने सारे कंपाउंड्स को आपको एग्जांपल लिख लेना है, क्योंकि हमेशा याद रहना चाहिए. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या कह सकते हो क्या, बोलो, बहुत सारे हैं. कैल्शियम कार्बोनेट बोल दिया मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं. सभी को लिख लो तुम एक एक करके. सभी को लिखने का आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने दिमाग में फिट कर लो कि कंपाउंड होते क्या. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स, जो मैंने पहले बता दिया कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या होता है. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन एंड उसके बाद सस्पेंशन एंड कोलाइड. ठीक है, इतना ही करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि 4 पार्ट होगा, कोई आराम से पढ़ेंगे और पूरे समझ के पढ़ेंगे. और लास्ट में क्या बता दूंगा आपको, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में. ठीक है, now we are going to move towards which one, our solute and solvent. Okay students, now we are going to move towards solutions. Okay, so the first thing that we get in our mind is that what is solution or how we can define it. So that guys, in order to prepare a solution we need 2 things. First one is our solute, blue marker से clear आता है, बता देना. And second one solvent. Okay, so here we can see, in order to prepare a solution we need 2 things. First one solute and second one solvent. So first of all, how we can define solute and how we can define solvent. So guys, we have to always remember is that a substance which is mixed or which is placed in lesser amount is known as सॉल्यूट. हमेशा याद रखना कि जहां पर भी अगर कोई सब्सटेंस, मान लो हमें पता नहीं चल रहा है कि सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, तो देखना कि कम प्रोपोर्शन किसका है, यानी कम अमाउंट जिसका रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा. हमेशा याद रखना. ठीक है, और जिसका ज्यादा अमाउंट है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है. अब इसको डिफाइन कैसे करें, तो ये सब्सटेंस which is dissolved in a liquid, or we can say directly solvent, is known as solute. ठीक है, for example you can write our sugar, salt, etc. you can mention there. अब एक दिमाग में हमारा डाउट आता है कि भैया ऐसा कहीं लिखा हुआ है कोई किताब में कि सिर्फ सॉलिड्स ही हो सकता है सॉल्यूट, बताइए. तो ऐसा बिल्कुल गलत. मैंने पहले भी कहा है कि सॉलिड्स ही हमेशा सॉल्यूट नहीं होते हैं बाबू, लिक्विड्स भी होते हैं. ठीक है, लिक्विड्स एंड इवन गैसेस भी होते हैं. तो कभी भी कंफ्यूजन मत खाना, क्योंकि ये ओलंपियाड क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सपोज वी मिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड विथ एयर, सो टेल द सॉल्यूट. अब बच्चे कहेंगे भैया बताइए कार्बन डाइऑक्साइड को एयर के साथ मिक्सचर है, तो यहाँ पे भैया कौन सा है. बाबू मैंने बार बार कहा है कि जिसका अमाउंट कम रहेगा वो आंख मूंद के सॉल्यूट हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन सॉल्वेंट. सिमिलरली वी कैन से ए सब्सटेंस which dissolves, okay, dissolves this solute. Here you have to write less amount, and you have to note more. ठीक है, less and more amount. Okay students, समझ में आ गया कि a substance which dissolves this solute is called, क्या है बता दो, लिख दो अपना solvent. Example you can mention water when sodium, or we can say directly our sugar is dissolved in water. समझ में आ गया. अब इसके बाद हम लोग मूव करने जा रहे हैं about true solutions, about suspensions and colloids. ठीक है, डिटेल से यही जानेंगे और लास्ट में फिजिकल केमिकल चेंज करके चैप्टर को यानी इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Okay dear students, now we are going to see true solutions. So always remember, either we are talking about true solutions or just solutions, they are both the same. ठीक है, अगर कहीं पे solutions भी लिखा हुआ है तो आप true solution से समझ लेना. First we are going to define how we can define or how we can judge true solutions or solution. So always remember one concept is that
इट इज ऑलवेज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये जितने भी हैं ट्रू सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, ऑल दिस थ्री आर मिक्सचर। कभी भी कंपाउंड मत करना, क्यों है मैं समझा दिया हूं पहले ही। अब चलो देखते हैं सॉल्यूशंस। फर्स्ट वन वी कैन से हियर गाइस, टू सॉल्यूशंस। ए substance which is a homogeneous mixture is called solution। ठीक है, अब खाली यहाँ पे देखना है होमोजीनियस मिल गया तो भैया मेरा सॉल्यूशन है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब आंधी आए, आसमान आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, मेरा सॉल्यूशन बनेगा। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सिंपली आपको समझा दूंगा। सॉल्यूशन पता चल गया किसे कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्यूशन में सॉलिड एंड सॉल्वेंट को आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, और एक बात अभी तक मैंने आपको नहीं बताई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से रिलेटेड, तो देखो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मैंने पहले बताया सॉल्यूट लेस एंड सॉल्वेंट मोर, M फॉर मोर, L फॉर लेस। और एक बात याद रखना कि सॉल्यूट का एक नेम होता है अपना डिस्पर्स्ड पार्टिकल। क्या होता है? डिस्पर्स्ड पार्टिकल। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था सीड डिस्पर्जन के बारे में, हाउ सीड इज डिस्पर्स्ड, हाउ पॉलिनेशन ऑकर्स, ये सभी पढ़े हैं ना आपने बायोलॉजी में, कमेंट करिएगा। एंड सॉल्वेंट इज नोन एज dispersion medium। okay, dispersion medium means that we have to always consider these two topics, means एक को dispersion medium and एक को dispersed particle। तो हम लोग बात कर रहे थे कि different types of solutions से। तो first we can see the solution of solid and solid। तो अब कहिएगा ऐसा कौन सा solution है भैया जिसमें solid है? तो आपको याद आ रहा होगा about alloys। Alloys are homogeneous mixtures of two metals or two different metals या elements का हो तो element में तो बेसिकली metals ही आते हैं जो alloy बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक alloy brass। Brass is a mixture of which one? Copper and zinc, Cu and Zn। अब भैया बोलिएगा कि अगला कौन सा है? सो वी कैन सी गाइस, एक हो गया, सेकेंड है सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड वी कैन सी सो मेनी एग्जांपल्स, शुगर सॉल्यूशन। ओके, शुगर सॉल्यूशन। थर्ड वी कैन गो टुवर्ड्स विच वन? बताओ, जोर से बोलना। इसका एक एग्जांपल हमेशा याद रखना, टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये क्या होता है ना, जब आयोडीन अल्कोहल के साथ मिक्स किया जाता है, सो दैट वन विच मिक्सचर और विच सॉल्यूशन वी गेट, दैट वन इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा सॉलिड इन गैस। भैया सॉलिड और गैस का कौन सा सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है? तो आप लोग तो पीते ही होंगे पेप्सी, कोको कोला, स्प्राइट, थम्स अप, ये सभी पीते हैं। ठीक है, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि देयर वी कैन सी गैसेस आर रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बोटल्स। जब वो निकलते हैं तो वहाँ पे गैसेस रिलीज होते हैं, और वे जो गैसेस होते हैं वो एक्चुअली सॉलिड के साथ क्या होते हैं? सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हुए आते हैं। सो देयर वी कैन सी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितने भी है वो सभी सॉलिड एंड गैस का एक मेरा सॉल्यूशन को शो ऑफ करते हैं। अब आगे देखते हैं कौन सा हो सकता है। तो चलो सॉलिड की बातें हो गई, अब आते हैं लिक्विड एंड लिक्विड। तो भैया जब भी लिक्विड दिखे ना तो हमेशा आंख मूंद के लिखना, जहां पे एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हुए। बहुत बच्चे लिख देते हैं यहाँ पे मिल्क एंड वाटर। आपको बता दूं कि मिल्क एंड वाटर सॉल्यूशन नहीं होता, वह कोलाइड होता है। कैसे? अब कोलाइड में आपको डिफरेंशिएट कराऊंगा, बट हियर वी कैन सी गाइस लेमन जूस विथ वाटर। ठीक है, लेमन जूस विथ वाटर। और कहो कि आपको पता ही होगा विनेगर कैसे बनता है? व्हेन एसिटिक एसिड और मेथनोइक एसिड इज मिक्स्ड विथ water, the solution which we get is known as vinegar। लिख लेना आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, विनेगर कॉमा देके विनेगर। और विनेगर कैसे बनता है? सो यू हैव टू राइट हियर एसिटिक एसिड व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर। और एसिटिक एसिड का एक और क्या नाम है? मेथनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड, नॉट मेथनोइक, इथेनोइक। अब बात हो गई इतनी। अब आ गया कौन सा बताइए?
हम लोगों ने 1 की बात कर ली, 2 की बात कर ली, 3 की बात, 4 की बात। हाँ, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा हो कि भैया क्या लिक्विड का गैस का कोई संबंध हो सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब कौन सा है देखो, अब जो लिक्विड और गैस को या गैस का लिक्विड का हो, बात वही होती है। चलो देख लेते हैं लिक्विड का गैस के साथ। अब लिक्विड का गैस के साथ हम लोग बहुत बार गलत एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग जो एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे भैया बताइए हमारा ये नहीं है स्मोक या कहो एयर। भैया एयर नहीं है, क्योंकि वह हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस कहने का मतलब क्या है कि वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे तैसे मिक्स रहता है, या मानो होमोजीनियस होता भी। एयर को अभी क्लासीफाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि एयर में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है। ठीक है, एयर कंटेंट छोड़ो। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, जो समझो। ये एग्जाम्पल है हमारा, कौन सा एग्जाम्पल है बोलो, कमेंट करो। अच्छा, कमेंट नहीं करने आ रहा है भैया, हमको पता ही नहीं है कैसे कमेंट करें। अब बता भी दो, इतना टाइम लोगे। अब बताने से पहले थोड़ा सा आप लोग का चेक करता हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप लोग को कितना समझ में आ रहा है अभी तक। ठीक है, चलो जी। अब भैया क्या दे रहे हो, इतना देर कर रहे हो, हमें तो नहीं दिख रहा है। 1 मिनट वेट करो। हाँ जी, सब सही दिख रहा है। हमें वीडियो क्वालिटी खराब लग रही है, आपको कैसी लग रही है बता दो, जल्दी से कमेंट करो। चलो जी, हम लोग बात कर रहे थे लिक्विड एंड गैसेस, हमने बोला एयर के बारे में। तो एयर तो मेरा गैस एंड गैस का है ना जी। अभी गैस गैस में क्यों जा रहा है, अभी लिक्विड गैस में बात हो रही है ना। तो एक एग्जांपल हमेशा याद रखना, विच वन इज आवर, जोर से बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये कौन सा है मेरा नाम, अरे बोलो, कमेंट करो। ये हम लोग अपने घर पे देखते हैं, सोडा वाटर का नाम सुना है, सोडा वाटर, सोडा वाटर। तो यह जो हमारा सॉल्यूशन होता है ना, ये नीचे दिख रहा है, यहां तक आ रहा है, गैस गैस आ रहा है, ओके जी आ रहा है, ठीक है। तो सोडा वाटर जो प्रिपरेशन होता है वो लिक्विड विथ गैस, लास्ट गैस गैस यू कैन राइट हियर एयर, so be completed here over solution. Now we are going to see certain properties which are concerned with only solution, यानी वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन के पास होते हैं, किसी और के पास नहीं होते हैं। Okay students, now we are going to see properties concerned with properties, अब पूरा नहीं लिख रहा हूं, किसका प्रॉपर्टी पता ही है सॉल्यूशन का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरी वेरी एसेंशियल, बी till now we got that they are homogeneous, तो आपको लिख लेना है particles are homogeneous और mixture it is a homogeneous, it is a homogeneous mixture, homogeneous, ठीक है, अपने मन से लिखना। ब्लू से तो क्लियर दिखता नहीं, आपको क्लियर दिखता है जी, अच्छा कोई बात नहीं। सेकेंड वी कैन सी द पार्टिकल्स आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक ये हमेशा याद रखना, इतने छोटे हैं कि कई बार इसे फिल्टर पेपर से भी क्लियर नहीं किया जा सकता, और इतने होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखे जाते। माइक्रोस्कोपिक तो हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक, बट इवन सर्टेन टाइम्स वी कांट सी द पार्टिकल्स और द एटम्स ऑफ द सॉल्यूशंस विथ माइक्रोस्कोप, यानी लिख दो मेगा माइक्रोस्कोपिक, जो भी लिखना है। अब हमें एक चीज हमेशा याद रखना है कि दे डू नॉट स्कैटर द लाइट, मीन्स दैट वेन एवर वी आर पासिंग द लाइट थ्रू ए लेजर और बीम को, जो भी तुम्हें लेजर बीम से पास करो या सिंपली लाइट को टॉर्च को मारो, तो जब भी अगर ट्रू सॉल्यूशन रहेगा तो वह कभी भी लाइट को पास आउट नहीं करता है। ये हमेशा याद रखना कि दे डू नॉट स्कैटर, दे डू नॉट स्कैटर लाइट, ओके, यानी स्कैटर लाइट को नहीं करते हैं। और एक चीज हमें याद रखना है इनसे रिलेटेड, क्या, पहली बातें हो गई होमोजीनियस, सेकेंड बातें हो गई माइक्रोस्कोपिक, थर्ड बातें हो गई दे डू नॉट स्कैटर लाइट। अब देखो यहाँ पे एक चीज आता है कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दे कांट बी फिल्टर थ्रू फिल्टर पेपर। अब लिखो या ना लिखो ये बात बराबर है, क्योंकि सिंपल प्रॉपर्टी है। ये 3 प्रॉपर्टी हमें देखनी थी, बट एक चीज हमेशा याद रखना, हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर टर्म व्हिच इज टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, क्लियर दिख रहा है ना, इतना बोर्ड तो आता ही है जी, आता है ना, ओके, टिंडल इफेक्ट। So first thing, how we can classify or how we can define Tyndall effect. Actually, Tyndall effect is a type of effect produced when two particles of any mixture combines or when they got clashed up with each other. यानी Tyndall effect कब होता है, जब दो particles आपस में clash करते हैं, यानी टकराते हैं, and that effect is known as Tyndall effect. आपको मैंने क्लास पहले चैप्टर में बताया था Tyndall effect, जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन कैसे था, ये अंतर क्या था। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है, देख लेना। टाइप ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन टू पार्टिकल्स गेट
क्लैश्ड अप विथ ईच अदर। समझ में आ गया? अब ये टिंडल इफेक्ट को हम लोग यूज करेंगे सस्पेंशन में भी और किसमें बताओ, एक लास्ट कोलाइड में। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सस्पेंशन। अब सस्पेंशन का नाम सुन के ही बच्चों के दिमाग में सस्पेंस जनरेट हो जाता है, होता है कि नहीं? आपके दिमाग में सस्पेंस आ रहा है भैया कैसे होगा, ऐसे कैसा सस्पेंस? अब चलो बताता हूँ सस्पेंशन क्या होता है। ध्यान से सुनना, कान खोल के, दिमाग खोल के, ठीक है। सो फर्स्ट वन वी हैव टू डिफाइन और हाउ वी कैन डिफाइन। सो गाइस, a suspension is a type of mixture. It is a type of substance which is always heterogeneous in property. यानी हमेशा ये कैसा होता है? इट इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। फटाफट से लिख दो शॉर्ट में, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, तो डिफाइन तो हो गया भैया फटाफट से सस्पेंशन के बारे में। अब हमेशा याद रखना कि अगर कहीं पे सस्पेंशन प्रिपेयर होगा तो वो हमेशा हेट्रोजीनस ही होगा। तो अब इसकी बातें कर लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल कुछ दे दीजिए, फिर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो एग्जांपल लिख लो, सोयल विथ वाटर। अब ना सोयल वाटर के साथ मिक्स करेगा, ना वाटर में सोयल के साथ मिक्स करेगा। यानी ये हमारा कैसा है, बहुत सारे एग्जांपल है, हजारों एग्जांपल है इसके। चॉक पाउडर, फ्लोर, मिल्क, नॉट मिल्क, हाँ मिल्क विथ सैंड, जो भी लिखना है, हजारों एग्जांपल्स है, जो लिखना है जो लिख दो। अब बात करते हैं इसका डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो टाइप नहीं है, इसके क्लासिफिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सस्पेंशन अनेक होते हैं, ये कहीं फिक्स होते नहीं, जो कहीं ना मिला वो सस्पेंशन बन गया। लेकिन कोलाइड एंड सॉल्यूशन का होता है, क्योंकि वो दोनों का हमें डिफरेंशिएट करना रहता है। ठीक है, नाउ वी कैन सी डायरेक्टली प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज। सो ऑलवेज रिमेंबर, दे ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। दे शो टिंडल इफेक्ट। वाई? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वे हमेशा बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। कंपेयर टू हमारे ट्रू सॉल्यूशन के ये लगभग 10 गुने बड़े होते हैं, सोचो। तो ये हमेशा टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, यानी पार्टिकल्स आर इनफ लार्जर टू प्रोड्यूस द टिंडल इफेक्ट। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी वी कैन से दे आर हेट्रोजीनस और दे गेट सेपरेटेड थ्रू फिल्टर पेपर। दे गेट सेपरेटेड थ्रू फिल्टर पेपर, लिख लेना। और एक चीज क्या कि whenever we left the suspension at that time, after certain times we can see the particles of a substance got submerged under the lower surface of another particle. So we can write, इसे अपने मन से लिख लेना। अब मैं कितना बताऊं, बोलो। So finally we are moving towards collide. Okay, so first one, how we can define colloids. So colloids are substances whose properties are intermediate between suspension and true solution. So फटाफट से लिख दो, means that they appear to be homogeneous. ठीक है, ये देखने में हमें दूर से लगते हैं कि homogeneous होते हैं, बट ये रियलिटी में कैसे होते हैं, heterogeneous। ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि ये homogeneous दूर से लगते हैं, लेकिन पास से ये homogeneous होते हैं। तो फटाफट से लिख देते हैं, a substance whose properties are intermediate between, फटाफट से आप अपने लिख दो ना, क्या है, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन इज नोन एज कोलाइड। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में हमेशा डॉट आती है आपको कोलाइड और सॉल्यूशन को बीच में डिफरेंशिएट करने में। तो ऑलवेज याद रखना, ये हमेशा हेट्रोजीनस होते हैं। सेकेंड थिंग, इनके भी पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो आप लोग कहोगे कि प्रॉपर्टी बता रहे हो, तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए एग्जांपल देने की प्रॉपर्टी तो जानना चाहिए बाबू। एग्जांपल दे सकते हो क्या, बताओ क्या दे सकते हैं, फटाफट से बोलिए। मिल्क विथ वाटर हो सकता है कि नहीं? नहीं तो आप लोग देखें सोप सॉल्यूशन मीन्स कैसे होता है, ये वाटर के साथ मिक्स करने के बाद जो सोप का बबल्स दिखते हैं वे कैसे होते हैं, वे कोलाइड्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज, फिर लास्ट में इसकी क्लासिफिकेशन देख लेंगे भैया। ओके जी, प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, दे आर हेट्रोजीनस, लिख लेना है, दे आर heterogeneous. Second property we can see, they are showing Tyndall effect.
शोइंग टिंडल इफेक्ट, ठीक है, यानी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और भैया क्या हो सकता है कि दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिल्टर पेपर, लिख देना कि दे कुडेंट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। और एक चीज क्या कि ये रखने के बाद अपने आप कभी भी सेटल डाउन नहीं होता है। ये कैसा प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है ना, तो लिख देना है दे कुड नॉट बी गोट ऑन द लोअर सरफेस। फटाफट से इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है एंड आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाता हूँ। नास्ट वी आर गोइंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ओके डियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली देयर आर 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोलाइड्स। तो पहले उसका नाम लिख देते हैं, फिर समझा दूंगा आपको। फर्स्ट है सोल, सेकेंड है सॉलिड सोल, थर्ड है हमारा, बताओ कौन सा है, इमल्शन, फोर्थ है हमारा कौन सा है बोलो, अरे कोई अरेंज मैटर नहीं करता, फटाफट से बोलते जाओ ना जी, जेल। फिफ्थ क्या है बताओ, अरे तुम जो बोलेगा सब सही है, कहेगा कुछ भी बोलते हैं। सोल हो गया, सॉलिड सोल हो गया, इमल्शन हो गया, जेल हो गया। अब कौन सा बच रहा है, दिमाग लगाओ। चार, अरे चार ही हुआ है। अरे भैया एरिसोल लिखा कहा तुम, एरिसोल ने लिखा है, फॉर्म नहीं लिखा है, सॉलिड फॉर्म नहीं लिखा, हो तो क्या एरिसोल। अब भैया सोच रहे हैं एरिसोल कैसे लिखाता है, अरे बाबू आया समझ में, एरोसोल, एरिसोल या एरोसोल जो भी लिखना है दो सही। लास्ट में फॉर्म लिख दो एंड उसके बाद मेरा सॉलिड फॉर्म लिख दो, सॉलिड फॉर्म। अब भी भैया साथ ही हो रहा है, कौन सा छोड़ दिए हम लोग जी, सोल हो गया, सॉलिड सोल हो गया, एमिल्सन हो गया, जेल हो गया, एरिसोल हो गया। अब कौन सा बचा है, फॉर्म हो गया, सॉलिड फॉर्म हो गया। सभी को एक डाउट आ रही है कि अब कौन सा है, अब कौन सा है। तो अब देखो हम लोग एक बार फिर से रीअरेंज करते हैं। ओ जी देखो हम लोगों ने कौन सा छोड़ा, इमल्शन, सॉलिड सोल हो गया, फॉर्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, हम लोगों ने एक चीज क्या छोड़ दिया यहाँ पे टिल नाउ, हम लोगों ने क्या छोड़ा है, अरे हम लोगों ने क्या छोड़ा, देखो 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 कौन सा छूटा हुआ, जेल, जेल हो गया, जेल टॉपिक है, सॉलिड फॉर्म है, फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। अब कौन बच, ये जो फोर्थ वाला ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो यहाँ पे हम लोग वीडियो को ड्रॉप कर रहे हैं, इससे डिटेल आपको आगे बता दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गाइस, सॉरी टू ड्रॉप दिस वीडियो हियर, मीट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, गुड लक टू ऑल। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन दबा देना।